झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने कहा है कि उसने उनकी 98% मांगे मान ली हैं। वो 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने को तैयार है। उसने जेपीएससी परीक्षा में वित्तीय गड़बड़ियों की जांच ईडी को देने की बात कही है और ईडी की तरफ से अब एक्शन भी लिया जा रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन मामले की सीबीआई जांच को लेकर सरकार तैयार नहीं है। जेएसएससी सीजीएल को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है और यही वजह है कि छात्र अब आज विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। हमने तस्वीरें भी लगातार देखी कि किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। लेकिन छात्रों की तरफ से साफ तौर पर ये संकेत दे दिए गए हैं सरकार को कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं वो अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे, अनशन जारी रहेगा। आज 17वां दिन है और 17वें दिन भी लगातार छात्रों की तरफ से आर पार की लड़ाई जो है वो सरकार के खिलाफ खेली जा रही है। आंदोलन कर रहे छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है। 3 दौर की बातचीत हुई है, विफल रही है। कल हालांकि कुछ संकेत मिल रहे थे कि बातचीत हो गई है, सरकार मान चुकी है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है छात्रों की तरफ से कि 1 या 2 मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं छात्रों के जिनको लेकर पेंच फंसा हुआ है। अब सरकार का पक्ष क्या है? सरकार ने कहा है कि वो परीक्षा में सुधार के लिए आईआईटी, आईआईएम धनबाद, आईआईएम रांची और ऐसे कई जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाएगी, यानी कि रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसकी रिपोर्ट के आधार पर व्यापक सुधार किए जाएंगे। सरकार ये भी कह रही है कि जेएसएससी सीजीएल के मसले पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक पैनल भी बनाया जाएगा, जिसको लेकर छात्र लगातार ये कह रहे हैं कि वो परीक्षाएं भी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं सरकार मूड बना रही है कि उसे रद्द किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर रही है? मतलब उसको लेकर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर छात्र सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि भाई सीआईडी काम कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब तो ईडी को भी दे दिया गया ये पूरा मामला, लेकिन सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार तैयार नजर नहीं आ रही है। हम आज की स्टोरी में इसी पर फोकस कर रहे हैं। देखिए, सरकार ये कह रही है, पूरी तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि उसके पास सीबीआई जांच करवाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको तो सीबीआई की सिफारिश करनी पड़ती है, फिर केंद्र से आपको परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद सीबीआई जांच होती है। तो सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम यानी कि डीएसपीई एक्ट के तहत काम करती है और इसकी धारा 6 के मुताबिक किसी राज्य में सीबीआई को जांच करने के लिए राज्य की सहमति जरूरी होती है। राज्य सरकार किसी खास मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है, यानी कि इसका मतलब साफ है, झारखंड सरकार के पास सीबीआई जांच की सिफारिश करने का कानूनी रास्ता मौजूद है। इसलिए यहां पर असली सवाल अधिकार का कम और सरकार की इच्छा का ज्यादा समझ आ रहा है। हालांकि किसी मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश होने पर स्थिति अलग हो सकती है। अगर अदालत ने किसी विशेष एजेंसी को जांच का जिम्मा सौंपा है तो राज्य सरकार अपने स्तर पर समांतर जांच नहीं चला सकती है। लेकिन सिर्फ ये तथ्य कि कोई परीक्षा अदालत की निगरानी में हुई है अपने आप में सीबीआई जांच पर पूर्णता रोक नहीं लगा सकती। मतलब आप ये तर्क नहीं दे सकते कि हम सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करेंगे। अदालत की निगरानी वाली दलील अब कितनी मजबूत है ये भी समझिए। देखिए, हेमंत सोरेन सरकार का सबसे बड़ा तर्क यही है कि जेएससी यानी कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा अदालतों के निर्देशों और निगरानी के बीच आयोजित हुई। सरकार का यह भी कहना है कि ऐसे में वे अपने स्तर पर कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहती है जिससे न्यायिक आदेशों के साथ टकराव पैदा हो। अब ये दलील पूरी तरह से खारिज भी नहीं की जा सकती है। अदालत की निगरानी में चल रहे मामले में किसी दूसरी एजेंसी को जांच सौंपने से पहले कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना बेहद जरूरी होता है। लेकिन यहां पर एक दूसरा सवाल भी है। अगर सरकार को लगता है कि सीबीआई जांच जरूरी है तो वे हाईकोर्ट के सामने इस संबंध में अपनी स्थिति रख सकती है। अगर सरकार की इच्छा है कि भाई उनको लग रहा है अब छात्र अड़े हुए हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो हाईकोर्ट में अपने संबंध में जो है स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। अदालत से उचित निर्देश भी मांगे जा सकते हैं, यानी कि अदालत की ही निगरानी में अपने आप में ऐसा कानूनी वैसे कोई ताला नहीं है कि आपको बंधन है कि आप जा ही नहीं सकते। आप जा सकते हैं और अपनी बात या अपनी दलील रख सकते हैं। अदालत की निगरानी अपने आप में ऐसा कानूनी ताला नहीं है जिसकी वजह से सीबीआई जांच का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए।
सरकार सीबीआई के बजाय राज्य की सीआईडी से जांच करवा रही है। इसके साथ साथ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में निगरानी व्यवस्था बनाने की बात कही जा रही है। सरकार का ये तर्क है कि इससे जांच में पारदर्शिता आएगी। एक रिटायर्ड जज की निगरानी से जांच पर सवाल कम होंगे। लेकिन छात्रों की आपत्ति यही है, उनका यही कहना है कि जब परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठ रहे हैं, तब राज्य सरकार की एजेंसी से जांच करवाने पर पूरी तरह से भरोसा हम कैसे करें भाई? जो आप आश्वासन दे रहे हैं उस पर तो भरोसा हो ही नहीं रहा है। अब सीबीआई की मांग के पीछे छात्रों की यही सोच है कि केंद्रीय एजेंसी राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे से बाहर है, इसलिए जांच पर राजनीतिक प्रभाव का आरोप लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। अब ये वही सवाल है जिसे लेकर सबसे ज्यादा अब राजनीतिक चर्चा हो रही है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि सरकार सीबीआई जांच से इसीलिए डर रही है क्योंकि उसमें सरकार के लोग फंस सकते हैं। ऐसा आरोप लगाने के लिए ठोस सबूत चाहिए। दूसरी तरफ सरकार के पास भी ये बताने की चुनौती है कि जब वह परीक्षा रद्द करने, न्यायिक निगरानी, फास्ट ट्रैक कोर्ट और ईडी जांच जैसे कदम उठा सकती है, तो सीबीआई जांच से आखिर आपत्ति किस आधार पर है? अब राजनीतिक मसला कहां पर फंस रहा है? सीबीआई सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन है। ऐसे में राज्य सरकार को भय है कि केंद्र सरकार जांच में हस्तक्षेप कर सकती है। वो जांच के बहाने राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर सकती है। सीबीआई के पास मामला जाने के बाद उसमें राज्य सरकार की भूमिका करीब करीब खत्म ही हो जाएगी। देश में तमाम गैर भाजपा शासित राज्य ऐसे आरोप लगाते रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार सीबीआई का उनके खिलाफ राजनीतिक इस्तेमाल करती है। ऐसे में सोरेन सरकार के इस जांच से हाथ पीछे खींचने की ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। अगर आप जेपीएससी, जेएसएससी विवाद और छात्रों के आंदोलन के फ्यूचर की बात करें तो अब रास्ते क्या बचे हैं? सरकार और छात्रों में समझौता, क्योंकि सरकार परीक्षा से जुड़ी मांगों पर लिखित आश्वासन देकर आंदोलन खत्म करवाने की कोशिश कर सकती है, जो कि अभी 3 दौर की जो बातचीत हुई है वैसा कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये फ्यूचर एस्पेक्ट्स हम बता रहे हैं। जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। सीआईडी, ईडी लगातार जांच कर रही है। अगर नए सबूत या गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं तो जांच को और ज्यादा व्यापक बनाया जा सकता है। लेकिन छात्र जो हैं वो सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं। सीबीआई जांच का दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। आंदोलन लंबा चलता है या राजनीतिक दबाव बढ़ता है तो सीबीआई जांच की मांग बहुत बड़ा मुद्दा बन सकती है। परीक्षा और रिजल्ट पर इसका असर हो सकता है। देखिए, अगर गड़बड़ी प्रमाणिक होती है तो संबंधित परीक्षा को रद्द करने, दोबारा करवाने या कुछ केंद्रों, उम्मीदवारों की जांच जैसे कदम जो हैं उसे लंबा खींच सकते हैं। मामला कोर्ट तक जा सकता है। छात्र या अन्य पक्ष न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं और हमने देखा भी है कि कानूनी पहलू पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या राज्य की जांच पर छात्रों को भरोसा होता है या सीबीआई जांच की मांग आंदोलन को और भी ज्यादा आक्रामक बनाती है? और क्या छात्रों की तरफ से ये मांग अभी भी रहेगी कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले में होनी चाहिए या सरकार की तरफ से कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।